मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा कि जैसा आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे थंबनेल में क्या लिखा है कि सभी कक्षाओं के सभी विषयों के सैम्पल पेपर आपके लिए लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके सैम्पल पेपर हैं जो कि सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली जारी किए गए हैं। ठीक है, तो ये आज ही आया था, तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग इसे देख सकते हैं। मैं आपको लिंक कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ पे जाके वो सब बता दूंगी। वैसे तो मैं आपको पेपर की वीडियो बनाती, सॉल्व करवाती, लेकिन इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास ना आपके पास। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पूरा लिंक दे रही हूँ, वहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे, पर्टिकुलर जो पेपर आपको चाहिए, जिस भी क्लास का चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी नॉलेज को देख सकते हैं कि भाई आपकी कितनी तैयारी है, किस हद तक आपने पढ़ लिया है और क्या आपको पढ़ने की अब ज़रूरत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि ये आपका बिल्कुल न्यू सेशन का है 22 और 23 का। तो आपको भी पता है कि भाई 17 तारीख यानी अपकमिंग मंडे जो है उससे आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। कुछ क्लास के मंडे से हैं, कुछ के थोड़े और लेट है, कुछ के दिवाली के बाद से हैं। खैर कहने का मतलब ये है कि सबके एग्जाम्स हैं, है ना। तो अब आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पे इसमें आपको मिलेगा क्लास 3rd से लेके क्लास 12th तक के सारे सब्जेक्ट के सारी लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर पूरे एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे। चलिए तो देखते हैं कि हमें कहाँ जाके क्या क्लिक करना है और कैसे हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इजीली पता चल सके। चलिए तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है हमारी वेबसाइट। ठीक है, EDUL की यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए देख पा रहे होंगे आप लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे आपको 2022 और 23 के जो मिड टर्म के एग्जाम्स अब होने वाले हैं उसके यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। तो एक तरह से ये आपका प्रैक्टिस सेट हो सकता है। आप लोग की तैयारी कैसी है इसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सारी क्लासेस का मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए क्लास 3 का आपको मिल रहा है यानी 3rd क्लास का। अब आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये देखिए ये इंग्लिश, EVS, हिंदी और मैथ्स चारों सब्जेक्ट का है। जैसे ही आप यहाँ लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही ये आपका खुल जाता है। ठीक है, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इसे आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पूरा आपको पैटर्न दिया गया है कि भाई आपका क्वेश्चन पेपर है, क्लास 3rd का है, इंग्लिश का है, 60 मार्क्स का है और 2.5 घंटे का है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बाकी सारी चीज़ें किस तरह से पेपर आएगा, टिक मार्क आएंगे, है ना। जो भी चीज़ें आपकी आने वाली है पैसेज में से टिक मार्क हैं। गुड मॉर्निंग पे देखिए आपको क्या लिखना है, सीन ऑफ मॉर्निंग पे कुछ आपको पैराग्राफ लिखने हैं 6, या फिर नाइट पे लिखना है, जिसमें आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। बर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ नीचे भी आपको कुछ है, मतलब ऑप्शन में है कैसा रहेगा आपका पेपर, क्या पैटर्न रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड हो जाएंगे और आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ EVS है, हिंदी है। फिर आप ऐसे ही 4th क्लास में जाके ये जो आपको ओपन लिख के आ रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर खुल जाएंगे। ठीक है, जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए उस पर आप जाके क्लिक कर सकते हैं। अब अगर हम आगे चलें तो देखिए 6 के आपको सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे ये देखिए 6 का इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। इसके अलावा जैसे लैंग्वेज में कुछ लोग पंजाबी लेते हैं, कुछ संस्कृत लेते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए साइंस ले हैं, SST है। ठीक है, इसके बाद उर्दू 1 और उर्दू 3 जो है ये भी है, यानी कुछ बच्चों के लिए उर्दू जो 3rd लैंग्वेज में पढ़ते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में उर्दू 3rd लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है, तो उसकी बुक अलग रहती है जिसमें आप जान पहचान का इस्तेमाल करते हैं ना। और जो उर्दू को एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ते हैं उनके लिए उर्दू दूसरी रहती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उर्दू के 2 आपको सैम्पल पेपर दिए गए हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पे आपको 7th क्लास का भी दे दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपका पेपर खुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है और आप लोगों को बहुत ज़रूरी था ये बताना कि भाई सैम्पल पेपर आ गए हैं। आप अपनी तैयारी को देख लीजिए कि किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है ना। तो इसलिए ये मैंने आपको बना दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में मैं आपको दे दूँगी। वहाँ पर आप जाके क्लिक करेंगे, सीधी आपकी यही वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, और इस वेबसाइट पर जाके
आप जिस भी क्लास के हैं अपनी क्लास का जो भी सब्जेक्ट आप चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट का क्या सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए आपको सब सब्जेक्ट का मिल जाएगा और हो सकता है कि आपके टीचर्स ने अभी तक आप लोगों को भेज भी दिया हो सैम्पल पेपर। ठीक है ना, कुछ स्कूल्स में टीचर अपने आप बना के भेज रहे हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट CBSE की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, टीचर्स ने भेजा, अच्छी बात है, पढ़ाई कभी ज़ाया नहीं जाती है। आप उन सब की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन उसके साथ इन सेट्स की भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आपका 8th क्लास का चल रहा है, सारे सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद देखिए 9th क्लास का शुरू होता है, तो देखिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। अब अगर थर्ड लैंग्वेज में आपने पंजाबी, संस्कृत ले रखी है तो उसका भी है। इसके अलावा साइंस, सोशल साइंस सब है। ठीक है, उर्दू A, उर्दू B भी है। इसके बाद 10th क्लास की बात करें तो सेम 10th क्लास का भी यही आपको दिया गया है, सारे सब्जेक्ट। बस आपको क्या करना है, मान लीजिए मुझे सोशल साइंस का पेपर देखना है तो मैं ओपन लिंक पे क्लिक करूँगी, मेरे सामने सोशल साइंस का पेपर खुल जाएगा। ये देखिए, ये हमारे सामने सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर आ गया है। इसमें क्या है, क्योंकि ये आपका पता है आपको, क्योंकि सैम्पल पेपर है तो सोशल साइंस है, मैथ्स है या फिर आपकी साइंस है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होती है, बाईलैंग्वेज होती है। यानी इसमें दोनों लैंग्वेज होती है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो आप जिस भी मीडियम से है ईजिली इसको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की और वीडियोस के लिए भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी जल्दी से प्रैक्टिस कर सकें। मंडे से आपके एग्ज़ाम्स हैं, कुछ क्लासेस के मंडे से हैं, कुछ के ट्यूसडे से हैं, सबकी अलग अलग डेट शीट है। डेट शीट भी मैंने उसमें अपलोड कर दी है वीडियो बना के, है ना। देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है, गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं, है ना, कि गृह युद्ध क्या है बताइए। तो इस तरह से ये आपको दिया गया है, इसको आप लोग करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि भाई आपको कितना आता है ना। यहाँ देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, बताइए ज़रा जल्दी से, कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया, आपको पता चल जाएगा कि भाई हमें कितना आता है। देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया, रॉयल एक्ट कब लागू किया गया, क्या था रॉयल एक्ट, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। रॉयल एक्ट से आप क्या समझते हैं, भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया, ये देखिए आपका क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन आ गया, असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों आरंभ किया गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे और या अथवा लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। तो आप पहले देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कितनी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, उसे ही अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, इसके अलावा पेपर को कैसे सॉल्व करना है, क्या पैटर्न रहता है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, पहले आप लोग क्या देखा करें, मार्क्स देखा करें, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी के हिसाब से अटैम्प्ट करा करें। 1 मार्क्स का है तो 2-3 लाइन बहुत होती हैं, है ना, लेकिन 3 मार्क्स का है तो एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट लिखने होते हैं। और पॉइंट्स में आंसर दीजिए, उसमें नंबर थोड़े से ज़्यादा आते हैं क्योंकि पॉइंट्स में आंसर बात क्लियर रहती है ना। पैराग्राफ में बात में खिचड़ी भी पक जाती है, समझ में भी नहीं आता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब देखिए यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया है, इसे सॉल्व करके देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आप लोग कर लेंगे। चलिए, तो इस तरह से ये था हमारा पेपर। ऐसे ही देखिए 11th क्लास में भी जितने सब्जेक्ट हैं, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इंग्लिश, चाहे हिंदी, चाहे हिस्ट्री, जो भी आपका पेपर रहेगा, चाहे होम साइंस रहे, चाहे पॉल साइंस रहे, सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए क्लास 11th और 12th के लिए ये आपका पिछले साल का भाग है, बस हमारे काम की यहीं तक बात थी और हमने ये सब कर लिया है। 22 और 23 की यही कहानी थी। ठीक है, इसके बाद तो देखिए ये आपका प्रीवियस की बात आ गई है ना, ये देखिए 21 और 22 की बात है। चलिए, खैर हमें यहाँ तक नहीं जाना है, ये तो सब फालतू की बात है। चलिए, तो ये था आपका आज का सैम्पल पेपर के लिए वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ठीक है ना, चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।